जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज और ये हमारा जो है कि 5वां क्लास है। इसके पहले मैं 4 क्लास ले चुका हूँ। अगर आप वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया हूँ पूरी परसेंटेज को डिटेल से। ठीक है, तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ये समझकर स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो हो आप। ठीक है, वहाँ से मैं जो है कि पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ और पूरा आपको एडवांस लेवल तक लेकर जाऊँगा। जितने अच्छे से अच्छे प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्न को कवर करूँगा। शुरुआत में थोड़ा सा प्रश्न का लेवल ईजी रहेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का लेवल हार्ड होता जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एसएससी जीडी हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ भी मैथ आती है ना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, बस मेरे वीडियोस को फॉलो करिए, उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि हर टाइप के प्रश्न मैं कवर कर रहा हूँ। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस आप अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए ना, फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट जब तक नहीं करेंगे आप, तब तक आप जो कि भटकते रहेंगे, आपको मैथ्स नहीं आएगी, आधी अधूरी मैथ्स आएगी, वो भी भूल जाएगी, आप क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे। तो पूरा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ों को बहुत ही टाइप वाइज से पढ़ा रहा हूँ। आपको क्या करना है, इतनी बढ़िया तरीके से मैं ढूंढ के जो है कि क्वेश्चन आंसर ला रहा हूँ और टाइप वाइज जो है कि उसे कैटेगराइज किया हूँ। तो आपको सिर्फ पढ़ना है बैठ के, कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, हर एक प्रश्नों को कवर किया हूँ, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। आज अपना जो टाइप चलने वाला टाइप नंबर 5 है, प्रतिशत इंक्रीज़ और डिक्रीज़। ठीक है, प्रतिशत इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में जितने तरह के लैंग्वेज बन सकते हैं, जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं, सारे सवाल को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल आपको। यहाँ पर मैं आपको 2 मेथड सिखाने वाला हूँ। एक बेसिक मेथड सिखाऊँगा, वहाँ से भी आपका आंसर फास्ट आएगा क्योंकि क्वेश्चन इजी रहेगा। एक मैं बताऊँगा CPR। अगर आपने CPR की वीडियोस नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको जो है कि CPR की वीडियो मिलेगी। आप देखिए, बहुत ही शानदार तरीका है CPR का। ठीक है, विदिन सेकंड में आंसर देता है CPR। आज की क्लास में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, यदि x की आय y की आय से 25% अधिक हो तो y की आय x की आय से कितनी प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक बेसिक मेथड है। बेसिक तरीका क्या है, यदि x की आय है, ये x की आय है और ये y की आय है। ठीक है, तो x की आय y की आय से 25% अधिक हो, तो x की आय जो है y की आय से कितना प्रतिशत अधिक हो, यानी अगर ये 100 हो तो ये क्या हो, 125 हो, तभी तो 25% अधिक होगी। आप बोलेंगे यार 100 से 125 हो गया, 25% अधिक हो गया। ठीक है, लेकिन फिर क्या उल्टा बोला, y की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो ये बताओ, y की जो आय है x की आय से कितना प्रतिशत जो है कि कम है। तो पहले कितना कम है ये देखेंगे, कितना कम है, आप कहेंगे 25 कम है। ठीक है, और किस पर कम होगा, अब बेस क्या बनेगा, बेस हमारा ए बनेगा 125। ठीक है, तो 125 इसी से न कम है, y जो है x से कम है ना, तो 125 से कम है ना, तो 25/125 हो जाएगा और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर देखिए कितना आ जाएगा, 25 × 125 हो जाएगा और 5 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 20। यानी आपका राइट आंसर क्या हो गया, 20%। यानी अगर जो है कि x की आय y की आय से 25% अधिक होगा ना, तो y की आय x की आय से 20% कम होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब भी ये 25% अधिक हो, ये अधिक वाली वैल्यू आएगी, तो हमारा आंसर हमेशा जो है कि क्या होगा, इस 25 से कम रहेगा। एक बात, इस पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा कि आंसर 25 से कम होगा। ऑप्शन में देखेंगे, अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन मिलता है आपको 25% से कम 20 मिलता है, तो आप इसको आंसर टिक करके चले जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे ऑप्शन भी मैं लेकर आऊँगा।
जब हम पूरा परसेंटेज फिनिश कर लेंगे, फिर इसके बाद प्रैक्टिस के लिए जब क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर का लाऊंगा तो वहाँ पर ऑप्शन भी रहेंगे और PDF के थ्रू, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, आप लोगों को पता है। तो वहाँ पर ये जब अप्रोच आप कब लगा पाएंगे, जब मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखेंगे नोट्स में, ठीक है। अब ये तो रहा बेसिक तरीका। अब देखिए CPR क्या बोलता है। CPR देखिए बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। 25% अधिक है ना, तो CPR होता क्या, देखो जैसे कोई वैल्यू क्या है x/y से अगर बढ़ती है, ठीक है, तो वो कम कितने से होगी, कम होगी कितने से, x/y से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये इतने से इंक्रीज होती है तो कम कितने से होगी, x/x+y से कम होगी। ये बताओ ये कितने से अधिक हुई है, 25% से अधिक हुई है, तो हम क्या 25% लिखेंगे। 25% का अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो बताओ फ्रैक्शन कितना होगा, आप कहेंगे 1/4 होगा, है कि नहीं। अगर 1/4 से ये वैल्यू बढ़ी है तो बताओ कम कितने से होगी। अब x का मान क्या हो गया, x का मान 1 है, y का मान कितना है, 4 है, तो x का मान रखेंगे 1 और यहाँ x+y है, यानी कि x का मान 1 हो गया और y का मान 4 हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि ये कितना हमारा हो गया, 1/5। 1/5 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बताइए 1/4 से बढ़ा तो 1/5 से कम हुआ, और 100 का 1/5 होता कितना है बताओ, अब निकालेंगे ना परसेंटेज। 100 का 1/5 कितना होता है, 20% होता है। ये हमारा राइट आंसर है। विदिन सेकंड में आंसर आपका आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ हम पढ़ते ही आंसर हमको पता चल जाएगा। x की आय y की आय से 25% अधिक है, तो y की आय x की आय से कितना कम होगी। अब देखिए यहाँ पर 25% अधिक है, यानी 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/4 होगा। 1/4 से अगर बढ़ रही है तो 1/5 से कम होगा, और 100 का 1/5 कितना होता है, 20 होता है आंसर, ठीक है। और ये वाला हमारा बेसिक रहा। चलिए अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आइए अब फटाफट जो है कि हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले बेसिक देखिए, तो 50% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी अगर 150 है तो ये कितना है, 100 है, ठीक है। ये तो हो गया 50% क्या हो गया, अधिक हो गया। 50% है ना अधिक, तो 50 अधिक है कितने से, 100 से। अब बेस तो यही है ना, और मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये 50% अधिक तो हमें दिख ही रहा है, इतना तो आपको पता है ना। फिर लेकिन ये उल्टा बोला है। उल्टा क्या बोला है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो बताइए बी का वेतन जो है, बी का वेतन 100 है और इसका वेतन 150 है, तो कितना कम है बताओ। आप कहेंगे 50 कम है, ठीक है, आप कहेंगे 50 कम है, लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो किससे कम है, 150 से। और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर दीजिए तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 3 बार, यानी 100/3। 100/3 परसेंटेज आ गया, और इसका मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%। ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए CPR को लगाइए जरा। तो इसने बोला 50% अधिक है, तो आपको पता है 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2 होता है कि नहीं। अब इतने से अगर अधिक हो रहा है x यही है ना, x/y से अगर अधिक हो रहा है तो कम कितने से होगा, x/y से कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डिक्रीज क्या होगा, 1/1 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1/3 से कम हो जाएगा। अब बताओ 100 का 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है। 33 सही 1/3%, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो सिर्फ आपको इतना देखना है कि 50% अधिक है। अब मैं इस रूल को बेसिक वालों को हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न रहेंगे, तो बेसिक से मैं नहीं बताऊंगा, मैं सीधा CPR अप्लाई करूंगा। 50% अधिक है तो 50% से कम हमारा आंसर होगा। ये 33 सही 1/3% है, और 50% अगर अधिक है तो 1/2 अधिक है। 1/2 अधिक है तो कम कितना होगा, 1/3 होगा, आपको पता है। और 100 का 1/3 होता है, 33 सही 1/3%। ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही बना रहे। यानी खर्चा जो हो रहा है वही बना रहना चाहिए। अगर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है तो क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, है कि नहीं, तभी तो खर्चा बराबर होगा। तो लैंग्वेज देखिए चेंज करेगा, लैंग्वेज में आपको फंसना नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट वही काम करेगा।
CPR वाला। पहले इसके लिए एक फार्मूला भी आता है, सक्सेसिव लगा सकते हैं आप, सक्सेसिव फार्मूला लगा सकते हैं। सक्सेसिव क्या कहता है कि x प्लस वाई इसका फार्मूला होता है, आप लोग लिख लेंगे एक्स वाई अपन 100 होता है, ठीक है। और ये बराबर होता है कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखो x 20% की वृद्धि होती है तो यहाँ पर 20 लिख दीजिए। अब देखो हमें कितना कम करना चाहिए खपत को, तो यहाँ मान लो कि माइनस वाई हो जाएगा, है कि नहीं, कम कर रहे हैं ना, तो माइनस वाई, ये बढ़ा रहे थे तो प्लस का था। अब यहाँ पर जब 20 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 20 वाई हो जाएगा, वाई माइनस में था तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर अपन 100। और खर्चा पहले जितना ही बना रहे, मतलब जीरो हो खर्चा, है कि नहीं, जितना खर्चा पहले था उतना ही खर्चा अब भी रहे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 20 से कैंसिल होगा 5 बार, तो बताइए यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, ये भी हो जाएगा 20 को आप इन वैल्यू को राइट में ले जाइए, 20 बराबर हो जाएगा क्या, इसको ले जाएंगे वाई हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई बटे 5। अब बताइए कितना हो जाएगा, 5 1 6, 6 वाई 20 बराबर कितना हो जाएगा, 6 वाई बटे 5 हो जाएगा, और 5 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे 6 हो जाएगा, ठीक है। 100 बटे 6 का क्या मतलब होता है 50 बटे 3, और 50 बटे 3 अब 50 बटे 3% ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं 16 सही 2/3% ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये रहा बेसिक तरीका, बेसिक से सक्सेसिव लगाकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए CPR कैसे काम करता है। CPR एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि जब दो पैरामीटर्स का प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट आए तो वहाँ पर CPR लगा सकते हैं। जैसे खर्च बराबर क्या होता है बताएं, खर्च बराबर आप कहेंगे मूल्य गुणे खपत, यही ना, यानी क्या क्वांटिटी में हम किसी चीज़ को खपत कर रहे हैं। जैसे चीनी का मूल्य क्या है 20 रुपया किलो है, और आपने खपत किया 5 किलो, तो बताओ कितना टोटल खर्च कितना आ जाएगा, 100 रुपया आएगा कि नहीं। अभी बोल रहा है 100 रुपया आप कांस्टेंट रखो, 100 रुपया हमारा खर्चा होना चाहिए अगर इसकी मूल्य में वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। अब बताओ 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो जाएगा। अगर इसमें हम वृद्धि कर रहे हैं तो बताओ, इसमें अगर मान लो 20 से हम 25 कर दे रहे हैं, है कि नहीं, तो बताओ खपत फिर कम करनी पड़ेगी कि नहीं। तो कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, तभी तो 25 से 100 होगा, खर्चा बराबर होगा, है कि नहीं। तो एक वैल्यू को हमने बढ़ाया तो दूसरी को घटानी पड़ेगी, तभी खर्चा बराबर होगा। और यहाँ पर देखिए अब यहीं पर हम CPR लगाएंगे, क्या होता है। अब देखो 20% की दर से वृद्धि हुई है, तो वृद्धि देखो 20% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 से वृद्धि हुई तो कम कितना होगा 1/6, 1/6 से कम होगा तो 100 का 1/6 कितना हो जाएगा बताओ, 100 का 1/6 50/3 हो जाएगा। 50/3 क्या होता है 16 सही 2/3% हमारा राइट आंसर है। बस सोचने के साथ आपका आंसर आएगा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही दिखा 20% की वृद्धि हुई है तो हमारा आंसर कम होगा 16 सही 2/3%। और देखिए कई बार तो यहीं से आंसर आ जाएगा, यहाँ 20% की वृद्धि हुई तो मतलब 1/5 की वृद्धि हुई है, कम कितने से होगा 1/6 से होगा, क्योंकि x/y से अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो कम कितने से होती है x/x प्लस y से कम होती है, तो x 1/6 से कम हो जाएगी। 100 का 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3% होता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो कि दोनों मेथड नोट कर लेंगे। अब चलिए हम आगे चलते हैं। प्रश्न बड़ा है, आप देखकर घबराएंगे नहीं, ठीक है। देखिए क्या दिया, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है यदि कोई उपभोक्ता उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना चाहे तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। बहुत ही सिंपल है, क्या बोला, किसी वस्तु के मूल्य में जो है कि 15% की वृद्धि हो गई तो उसकी कंजम्पशन यानी उसकी उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि उसके खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। तो देखिए 15 सक्सेसिव आप लगाएंगे तो आंसर आएगा। हम यहाँ पर CPR बता रहे हैं 15% की दर से वृद्धि होती है, ठीक है, ये बढ़ गया तो 15% का फ्रैक्शन क्या होगा बताओ, 15/100 होगा ना, तो 15/100 ये सब आपको आना चाहिए फटाफट। 5 से काटेंगे 3 बार, कितनी बार 20 बार, तो 3/20 हो जाएगा। 15% बराबर होता है 3/20 फ्रैक्शन वैल्यू में। तो 3/20 से क्या होता है, कोई चीज़ बढ़ती है तो घटेगी कितने से बताओ, 3/x प्लस वाई है ना, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 23, और बताओ इतने से घट जाएगी। तो 100 का 3/23
कितना होगा आप लोग बता दीजिए, बताओ। 300/23 होगा, 300/23 हो जाएगा तो 23 का इसमें भाग दे देंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, देखिए भाग देकर देखिए, 23 से कम 23 हो जाएगा और उसके बाद कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो 23 × 69 हो जाएगा, यानी 13 सही 1/23 ये हमारा परसेंटेज हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आप लोग इस कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हो, बहुत विद इन सेकंड और माइंड में कर सकते हो। कैसे 15% की दर से वृद्धि हुई, 15% से वृद्धि होती है तो यानी 3/20 से वृद्धि हुई तो घटेगा कितने से, 3/23 से, और 100 का 3/23 होता है, 300/23 होता है, 300/23 हमारा आ जाएगा 13 सही 1/23%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए देखते हैं, क्या चावल की कीमत 60% बढ़ गई है, तो चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना होगा, यानी कितना प्रतिशत कम करना होगा, ठीक है। कितना प्रतिशत कम करना होगा तो यही हमें बताना है। अब बताइए 60, ऐसे ही बताएं, 60% की दर से वृद्धि हुई तो बताओ बढ़ने वाली वैल्यू कितनी है फ्रैक्शन में, 3/5 है, तो 3/5 से कोई वैल्यू बढ़ती है यानी x/y से बढ़ती है तो घटेगी कितने से, x/x + y से। 3/5 से बड़ी तो घटेगी कितने से, 3/8, और 100 का 3/8 कितना होता है, 3/8 का परसेंटेज बता दीजिए ना, परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। वहाँ अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट क्लास में है। 3/8 क्या होता है, परसेंटेज में कितना होता है, 37 सही 1/2% होता है, ये हमारा राइट आंसर होगा, और कुछ नहीं करना है। देखिए बता रहे हैं CPR से 60% की दर से वृद्धि हुई तो 60% का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 3/5 होता है। 3/5 से अगर कोई वैल्यू बढ़ती है तो घटेगी कितने से, 3/8 से घट जाएगी। 3/8 कितना प्रतिशत होता है बताओ, 3/8 जो कि कितना प्रतिशत होता है, आप कहेंगे कि 37 सही 1/2% होता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 37.5%, ठीक है। सब कुछ बता चुका हूँ। कॉन्सेप्ट क्लास देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, मस्ट है। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर इसके बाद समझो कि आप मैथ में वो स्पीड जो चाहिए नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, आप उसे देखिए। और एग्ज़ाम में सिर्फ स्पीड का गेम बचा है, बाकी कुछ नहीं है, स्पीड और एक्यूरेसी बस। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या दिया। एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या में लाने के लिए उसे कितना घटाना पड़ेगा। तो x% से बढ़ाया गया है तो कम कितना करना पड़ेगा बताइए आप लोग। तो यहाँ पर जो है कि ये मैं सवाल बता रहा हूँ और आपके पास ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो देखिए अगर मान लो संख्या कितनी थी, 100 था, है कि नहीं, उसे x% बढ़ाया गया तो कितना बढ़ गया बताओ, 100 प्लस कितना हो गया, x हो गया, यही ना, x% बढ़ाने का मतलब जितना बढ़ा उतना जोड़ दे, हो गया। अभी देखो a इससे बढ़ा है तो बोल रहा है वापस कितना कम करें हम, जितना बढ़ा है तो उतना ना कम करेंगे। अगर मैंने x इसमें बढ़ाया है तो x ही ना कम करेंगे, तभी तो वापस मूल संख्या पे चले जाएंगे। लेकिन ये बोला प्रतिशत में कितना होगा, तो बताइए x कम कर दीजिए, है कि नहीं, कितने से कम होगा बताइए, 100 बेस तो ये बनेगा 100 प्लस x होगा, और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर दीजिए, प्रतिशत का साइन लगा दीजिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बताइए आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100x हो जाएगा, अपन कितना हो जाएगा, 100 प्लस x हो जाएगा प्रतिशत, ये हमारा जो है कि राइट आंसर होगा। वही वैल्यू थी ये, बाकी यहाँ पर 20%, 10%, 50% ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ था x%। तो ये देखिए ये एक फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया 100x अपन कितना हो गया, 100 प्लस x हो गया। अगर वृद्धि होती है, बढ़ाया जाता है तो यहाँ प्लस का साइन लगेगा, है कि नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा एक कमी वाला, x% की वृद्धि हो रही है ना यहाँ पर, तो अगली वीडियो में मैं लाऊंगा कमी वाला, ठीक है। तो ये देखिए फार्मूला बन गया, इस फार्मूले पे मैं जितना भी सवाल बताया इस फार्मूले पे रखेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। इस पर आएगा आंसर, सक्सेसिव वाले पे रखेंगे उस पर भी आपका आंसर आएगा, और CPR लगाएंगे वहाँ पर भी आंसर आएगा। तो मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ए वैरायटी जो कि चेंज करेगा, लैंग्वेज को चेंज करेगा, बस कॉन्सेप्ट वही लगेगा, कॉन्सेप्ट सेम। चावल के मूल्य में कभी बोल देगा, कभी चीनी के मूल्य में बोल देगा, कभी दाल के मूल्य में बोल देगा, ठीक है, कभी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि बोल देगा, डीजल की
डीजल या पेट्रोल में वृद्धि हो जाए तो उसकी कंजम्पशन को कितना कम करना पड़ेगा। एक ही आय और व्यय में, आय में अगर वृद्धि हो गई तो उसको कितना जो है कि कम करना होगा। ठीक है, तो अलग अलग लैंग्वेज बनाकर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट होगा, एक सक्सेसिव वाला लगाइए और दूसरा जो है कि ए बेसिक वाला है, ए फार्मूला आ जाएगा बेसिक से, और तीसरा क्या है, CPR। ठीक है, तो इन तीनों से आपको फटाफट आंसर करना है। और सबसे फास्ट आंसर मैं बता दूं तो किससे आएगा, CPR से। दिमाग में आप उसको लगा लेंगे, ठीक है, और विद इन सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। CPR पे आपको जो कि वर्क करना है, वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए वीडियोस को देखिए। ठीक है, तो चलो इसी के साथ ये वीडियो जो कि एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।